वेलकम स्टूडेंट 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 है हमारा। 10 हमारा कंप्लीट हो गया। तो 11 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा सबसे पहले थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक स्किप हो गया चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल से लेकर फर्स्ट टॉपिक तक, तो आप मेरी 10th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे शो हो जाएगी। आप उस पर क्लिक करके आपकी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, कोई भी लेक्चर वहां से आप समझ सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल कंडक्शन इन डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं हम इसको जी। एवरीडे हीट ट्रांसफर। अब एवरीडे हीट ट्रांसफर में आप देखें, आपके पास एक डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं गर्म पानी में से धुआं निकल रहे हैं और उसके अंदर हमने ना मेटल के स्पून को डिप किया हुआ है, ठीक है, उसमें इमर्स किया हुआ है, डुबोया हुआ है। तो अब क्या होगा, देखिए आपको पता है कि जब मेटल एक कंडक्टर है हीट का, उसमें जब उसको हम एक कंडक्टर को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट अप हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक मेटल के चम्मच को, स्पून को हम क्या करेंगे, गर्म पानी में उसको डिप करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों? हीट फ्लो हो रही है उसमें, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। आइए पढ़ते हैं जी। व्हेन अ मेटल स्पून इज प्लेस इन हॉट वाटर इट हैंडल क्विकली बिकम वार्म। इसका हैंडल जल्दी से गर्म हो जाएगा। क्यों? बट अ वुडन स्पून हैंडल स्टे कूल। दो चम्मच है ना, एक वुडन है और एक मेटल का है, ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं कि वुडन है वो गर्म नहीं हुआ इतना, लेकिन मेटल का ज्यादा गर्म हो गया। इसकी क्या वजह है? डिफरेंस इन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, एक मेटल है और एक वुड है, एक कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। ठीक है बेटे, हाँ जी, आगे बात करते हैं। दिस सिंपल ऑब्जर्वेशन रिवील्स। इस इंफॉर्मेशन से हमें, ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, क्या इंफॉर्मेशन, क्या नॉलेज गेन हुआ, क्या कि समथिंग फंडामेंटल डिफरेंट मटेरियल ट्रांसफर हीट एट वेरी डिफरेंट रेट। हर मटेरियल का जो है वो हीट को ट्रांसफर करने का रेट डिफरेंट है। ठीक है, हाँ जी। क्या मतलब है देखें, कहता है मेटल स्पून हैंडल बेयरली वार्म एट ऑल। ठीक है, मेटल स्पून हैंडल हीट अप स्पीडीली, बहुत जल्दी रैपिडली क्या हो गया, गर्म हो गया। लेकिन जो वुडन स्पून हैंडल है वो बेयरली, बड़ी मुश्किल से गर्म हुआ। ठीक है, हाँ, वो भी इतना ज्यादा नहीं हुआ। फिर कहता सेम कंडीशन से हमने पानी गर्म सेम दिया, दोनों को सेम पानी में इमर्स किया, दूसरा पानी का टेम्परेचर दोनों को सेम मिला, दोनों को सेम हीट मिली। ठीक है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। क्यों? नेचर ऑफ मटेरियल की वजह से। कंडक्टर क्या है, मेटल है स्पून, और इंसुलेटर क्या है, वुडन। इंसुलेटर हीट को अलाउ नहीं करता जबकि मेटल अलाउ कर देता है। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो इसी तरह आगे बात करते हैं, हाउ हीट ट्रेवल इन सॉलिड। अब हीट ट्रेवल किस तरह करती है जनाब सॉलिड में, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि सॉलिड्स हैव एटम्स एंड मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड। सॉलिड के जो एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, ठीक, टुगेदर, एक दूसरे से टाइटली बाउंड है। फिर कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग इन प्लेस, वो वाइब्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली। ठीक है, हाँ। तो अब वो कह रहा है कि जैसे हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, कैसे देखें, कहता है व्हेन वन एंड ऑफ सॉलिड इज हीटेड। हम सॉलिड के एक एंड को हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका दूसरा एंड भी क्या होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। हीट ट्रांसफर करेगी, किस तरह करेगी वो बताया गया जी। तो सुने, द पार्टिकल देयर बिगिन टू वाइब्रेट मोर विगोरसली, मतलब बहुत फास्ट मूव करे, विगोरसली वेरी फास्ट। ठीक है, हाँ। तो विगोरसली का मतलब है वेरी फास्ट, बहुत तेजी से मॉलिक्यूल मूव करेंगे किस एंड पे, जिसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, और वो गर्म पार्टिकल्स आगे मूव करेंगे। ठीक है, देखें, these energetic vibrations are passed on the neighborhood particles। neighborhood जो particles हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी ये एनर्जी थ्रू कुलियंस की मदद से। ठीक है, ग्रेजुअली स्प्रेडिंग हीट अलोंग द मटेरियल, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। इसमें हीट ट्रांसफर होगी। ठीक हो गया, आगे बात करते हैं। कहता है कि हीट स्प्रेड स्लोली थ्रू द सॉलिड। सॉलिड से जो हीट है वो स्लोली स्प्रेड करती है। ठीक है, विद ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मूविंग बिटवीन द होटर एंड कूलर पार्ट्स एट एनी गिवन मूवमेंट। की हीट दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस देखा ना, एक चम्मच को गर्म किया, एक एंड गर्म है और एक ठंडा है, तो गर्म एंड से हीट ट्रांसफर हो रही है ठंडे की तरफ। ठीक है, हाँ। तो आगे देखते हैं, कहता है एटम वाइब्रेट करेंगे मोर विगरसली व्हेन हीटेड। दूसरा पॉइंट कहता है वाइब्रेशन ट्रांसफर एनर्जी टू नियर बाय पार्टिकल्स, और हीट सेपरेट होगी ग्रेजुअली थ्रू द कंडक्टर। ये तीन हमारे मेन इस पैराग्राफ की समरी, 3 पॉइंट्स थे जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं कंडक्शन में। ठीक है, हाँ जी। तो आगे बात करेंगे कंडक्शन के प्रोसेस में होता क्या है। ठीक है, हाँ, मजीद एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। कहता है कि हीट कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
ये डेफिनेशन आ गई। थ्रू अ सॉलिड मटेरियल एनर्जी मूव फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट होगा हीट का उस ऑब्जेक्ट के साथ तभी ट्रांसफर होगी। जैसे हम मिसाल देते हैं, हम एक कप में जब चाय डालते हैं, चाय गर्म है और कप ठंडा है, लेकिन जैसे ही दोनों का कांटेक्ट हुआ चाय का और कप का, हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया और दोनों क्या होंगे, कप भी गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है। हाँ, कभी आपने सोचा कि हम कप में डाल के, मट्टी का होता है ना कप, उसमें चाय डाल के क्यों पीते हैं? हम स्टील के गिलास में, मेटल के गिलास में क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन कप इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा, वो आराम से ग्रिप हो जाता है। लेकिन मेटल के गिलास में डालेंगे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, वो मेटल है, उसमें हीट जल्दी ट्रांसफर होती है। ठीक है बेटे। हाँ जी, तो कहता है कि एनर्जी मूव फ्रॉम वन पार्टिकल टू पार्टिकल थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विदाउट द सॉलिड इटसेल्फ नीड टू मूव। अब वो सॉलिड मूव नहीं कर रहा, उसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहे हैं हीट को ट्रांसफर करने में। ठीक है। हाँ जी, तो बात हो रही है कि अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम समझेंगे किस तरह से कि हेल्प एक्सप्लेन व्हाई सम मटेरियल फील हॉटर एंड कोल्डर टू टच एंड अदर्स। अब देखें ना, गर्मियां है, हमारे पास दो बर्तन है, एक मेटल का एक लकड़ी का। मेटल वाला ठंडा होगा, लकड़ी वाला इतना ठंडा नहीं होगा। ठीक है। और सर्दियों में देखें, वो मेटल का इतना ज्यादा ठंडा होता है और वुडन नहीं होता। ठीक है। हाँ, क्या फर्क है दोनों में नेचर में मटेरियल की। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि सबसे पहला प्रोसेस क्या, हीट ट्रांसफर करते हैं विदाउट सॉलिड मूविंग। इसका भी हमारे पास ये स्टेप आ गया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, उसके अंदर पार्टिकल मूव करेंगे, किस लिए? हीट को ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा पॉइंट, एनर्जी पासिस पार्टिकल टू पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल से पार्टिकल ट्रांसफर होगी। फिर कहता है कि जनाब हमारा जो कोलिजन और वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर करेगा एनर्जी को। ठीक है। हाँ, फिर आगे कहता है व्हाई डू मेटल कंडक्ट हीट फास्टर। क्या रीजन है? वाइब्रेशन, जो पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हम प्रीवियस भी बात कर चुके हैं। ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं मटेरियल्स और उनकी हीट कंडक्शन के बारे में। जी, तो सबसे पहले बात करेंगे, कहता है डिफरेंट मटेरियल वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। हर मटेरियल की एबिलिटी डिफरेंट है हीट को ट्रांसफर करने की, जैसा हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली भी। ठीक है बेटा। हाँ, कहता है मेटल आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ड्यू टू देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल नॉन मेटल्स कंडक्ट हीट पुअरली। सरप्राइजिंगली डायमंड्स आउट परफॉर्म ऑल मेटल्स एज हीट। सबसे परफेक्ट कौन है, अच्छा कंडक्टर कौन है? डायमंड। ठीक है। अब वो इतना एक्सपेंसिव है इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हाई क्वालिटी डायमंड कैन कंडक्ट 4 to 5 टाइम बेटर देन कॉपर। तो ये आप एमसीक्यूज में याद रखें। ठीक है। हाँ जी, आगे बात करते हैं कंक्लूजन। हमारे आज के इस लेक्चर का क्या कंक्लूजन है कि जनाब टेम्परेचर डज नॉट राइज इनडेफिनेटली ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर। टेम्परेचर फौरन से राइज नहीं करता। ठीक है। देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीज व्हेन हीट इज अप्लाइड। कितना टेम्परेचर बढ़ सकता है, इसकी एक लिमिट है। फिर कहता है कि की टेकअवेज, हीट कंडक्शन करवाया, पार्टिकल vibration and energy transfer between the tightly packed atoms. Metals conduct heat faster due to free electron movement. ठीक है, rapidly store energy। ये पीछे सवाल भी आती है, उसका जवाब आप कह सकते हैं। फिर कहते हैं कि diamonds outperform metals conducting 4 to 5 times heat better than copper and understanding thermoconducting is essential for material sciences, engineering and everyday application। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।